नमस्कार दोस्तों, हर्ष टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, इश्क, हमसफ़र, क्या है ये सब? ये दिल का बस एक एहसास ही तो है। इसी प्यार के लिए, वो चाहे प्यार किसी का भी हो, फैमिली के लिए प्यार हो, एक पति पत्नी के लिए प्यार हो, माँ बच्चे का प्यार हो, बस दिल का एक एहसास ही तो है जिसे हम इतने सारे नाम देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्यार पे बेस्ड है, जो हुआ था हकीकत में। एक पति और एक पत्नी, दोनों का प्यार ही तो है जो इस कहानी में वो एक दूसरे का जान बचा पाता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि बस प्यार ही के लिए वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। हालांकि कहानी एक हकीकत है जिसके बारे में कई सारी स्टोरी बनी थी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से मैं हकीकत वाली कहानी ना सुना के, उनका नाम ना लेके आपको दूसरी तरीके से सुनाऊंगा, ताकि कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए कहानी में। तो कहानी है ये है दोस्तों कि एक लड़का, अच्छी खासी नौकरी, अच्छा सेटल्ड जॉब, घर बार सब ठीक, और उसका एक लड़की के साथ शादी हो जाता है। तो शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कुछ टाइम बिताते हैं साथ में, और जैसे हर अरेंज मैरिज में या फिर कोई लव मैरिज में हो, जैसे एक दूसरे को समझना, शादी के बाद अपने आप को पहचानना, अपने साथी को पहचानना, ऐसे सारे बहुत कुछ होते हैं जिसमें घर संसार बनता है। तो कुछ समय के बाद शादी का जो लड़का था, उसका एक कंपनी के जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, उस कंपनी का एक मीटिंग होता है कहाँ? मुंबई में। और ये लड़की कहाँ की है? यूपी की, मतलब वो रहते दोनों ही यूपी के हैं, लेकिन लड़का का कंपनी का जो मीटिंग हुआ था वो होने वाला था मुंबई में। तो लड़का अपनी नवी नवेली दुल्हन को, मतलब वाइफ को बताता है और चला जाता है मुंबई उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पे मुंबई में वो पहुँचता है, अपने कंपनी का मीटिंग अटेंड कर लेता है, और वहाँ पे सोचता ये है पहुँच के कि नई शादी है, और वैसे भी कहीं वो अपने पत्नी को हनीमून के लिए कहीं ले नहीं गया था। तो सोचता ये है कि वो अपने पत्नी को भी यहाँ बुला ले, और कुछ समय यहाँ पे रुकेंगे मुंबई में, और मतलब थोड़ा घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे जैसे हनीमून में करते हैं लोग। तो वो ट्रेन बुकिंग कर देता है अपनी पत्नी के लिए, उसको कॉल करके बताता है कि तुम भी आ जाओ, जगह अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, हम लोग यहाँ पे घूमेंगे, कुछ समय बिताएंगे वहाँ पे। तो घर वाले सब होते हैं, तो हम लोग शादी के बाद प्राइवेट टाइम अच्छे से बिता नहीं पाए एक दूसरे के साथ, तो तुम यहाँ आ जाओ,
मेरा तो मीटिंग ओवर हो गया है और कुछ समय यहीं पर रुक लेंगे मुंबई में और फिर चलेंगे। तो लड़की मान जाती है, उसने भी कभी मुंबई नहीं देखा और अगर चांस मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो जैसे टिकट वो बुक कर देता है उसी हिसाब से वो ट्रेन स्टेशन को जाती है और ट्रेन में बैठती है मुंबई के लिए। उसका पति वहाँ पे मुंबई में है और ये मुंबई के लिए ट्रेन में बैठती है। तो जिस ट्रेन में वो बैठती है, मतलब जिस बॉगी में वो बैठती है, वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं था। मतलब रिजर्वेशन वाला बोगी है, जैसे आपको पता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। तो वो बैठी और आसपास कोई ज़्यादा बैठा नहीं था, 2 लड़के बैठे हुए थे साथ में साइड में। और कुछ समय गया ऐसा, और जैसे लंबा रास्ता कोई सुनसान, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। तो वो 2 जो लड़के बैठे थे उस जगह पे उसके साथ, मतलब बर्थ अलग अलग था लेकिन वही सीट के आसपास ही बैठे थे। तो उन्होंने इससे बात करना शुरू कर दिया। कोई मतलब जैसे चाय आता है, चाय ऑफ़र करते हैं, नॉर्मली जैसे सब करते हैं, चाय ऑफ़र करते हैं, कोई बिस्किट ऑफ़र करता है। तो ये शुरुआत में ना बोलती है। पर जैसे कि टाइम बीतता गया, 5-6 घंटे बीत गए और ज़्यादा कोई है नहीं बात करने को, तो बोरियत आ जाती है इंसान को, एक नेचुरल सी बात है। तो ये भी बोर होने लगी और वो लोग भी इतना देर तक टाइम बिताए उसके साथ, लेकिन कुछ ख़राब नहीं लगा उसको। तो उसके बाद वो हल्का हल्का थोड़ा सा फ्री होने लगी, बातचीत करने लगी, पूछने लगी कहाँ जा रहे हो। ये लोग भी पूछने लगे क्या कर रहे हो वहाँ पे, कहाँ जा रहे हो, ऐसा ऐसे सब कुछ बताने लगे। बातचीत होने लगा कुछ देर के बाद। तो उन्होंने जो लड़के 2 थे उनके पास जो खाने का चीज़ें था, वो लोग उसको भी ऑफ़र करने लगे। तो जबकि शुरुआत में वो पहले ना 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 बोली जा रही थी, अब थोड़ा बहुत दोस्ती यारी भी हो गया, मतलब बातचीत हो गया। तो उसका इतना डाउट नहीं लगा और नहीं कुछ नहीं। तो वो जो ऑफ़र कर रहे थे वो खा ली। तो थके हारा मतलब बहुत देर बैठ के थके आ रही वो आप उसके खाना खाने के बाद थोड़ा सा हल्की छप्पी ले ली। तो क्या होता है, जब थोड़े देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको जैसे लगा कि वो कभी मतलब थोड़ा सा नशा नशा जैसा लगा, जैसे कि कोई आदमी को सर चकराता है तो कैसे पेन होता है ना, थोड़ा सर घूमता है एक्सेट्रा, उसको ऐसे फील हुआ। तो धीरे 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 वो अपने होश में आने लगी और आंखें खोलने लगी। तो उसको लगा जैसे कि वो ट्रेन में है ही नहीं लड़की को, और पूरा मतलब जब आंखें खोले तो लगा उसको एक कार में है और वो 2 लड़का भी वहीं उसी कार में है। लेकिन वही सोच वो जान के वो मतलब जब होश में आई तब पता चल गया उसको कि वो अब तो ट्रेन में नहीं है, अब वो एक कार में है, जो कार चल रही है और वो 2 लड़के भी उसके साथ बैठे हुए हैं। अब इसको पता चल गया, ये सिचुएशन जान के इसको होश में आके पता चल गया कि शायद ये अब कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। तो बहुत रोने धोने लगती है और जैसे कोई मतलब जान के लगता है जैसे किडनैप हो गई एट्सेट्रा, वो से सोच के वो बहुत ही रोने धोने लगती है और
माफ़ कर दो, ये छोड़ दो मुझे एक्सेट्रा, मेरे पति इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसा बोलने लगती है। लेकिन ये लोग धमका चमका के बोलते हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो ये घटना होती है कम से कम, मतलब मुंबई एक्चुअल स्टेशन में नहीं, लेकिन कुछ स्टेशनों से पहले ये होता है। और वो जो खाने को दिए थे ये लड़के लोग उसको, उस खाने में कोई नशे का, मतलब जो स्लीपिंग पिल होता है वैसा कुछ था, जिसके वजह से वो खा के सो गई और उसको होश नहीं रहा कुछ भी। और ये लोगों ने फैमिली है बोल के उनको, उस लड़की को एकदम स्टेशन से निकाल के ले आए और कार में बैठा के ले गए। तो जब उनका डेस्टिनेशन नियर आता गया, मतलब जिस गली में वो घुसे, वो गली ऐसे देख के ये लड़की को, मतलब पढ़ी लिखी लड़की थी तो सब कुछ का आइडिया था, तो उसको पता चल गया कि इसकी ज़िंदगी और इसकी किस्मत दोनों इसके साथ नहीं है। और ये जो गली में ये घुसे हैं और जो गली में ये जा रहे हैं, इसकी ज़िंदगी एकदम ही नर्क होने वाली है। तो वो दोनों एक जगह पे रुके, मतलब कार एक जगह पे रुकी, दोनों लड़के उतरे कार से और इस लड़की को भी उतार लिया, ले गए एक औरत के पास। और वो एरिया दोस्तों रेड लाइट एरिया था, जहाँ बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं बदनाम गली, जहाँ पे कोई भी शरीफ आदमी शरीफ नहीं है। तो उस गली में पहुँच के उस औरत को, मतलब लड़की को औरत को दे देते हैं और मतलब ये औरत शायद इनको कुछ 30 से 40 हज़ार रुपया देती। तो ये लोग अपना पैसा लेके निकल जाते हैं। और वो जो धंधे वाली औरत थी, इसको देखती है, सुंदर थी, खूबसूरत थी, और बोलती है कि अब तेरी किस्मत मेरे हाथ में। अब ये अपने पति को बहुत प्यार करती है और सडनली ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, तो अब क्या करे, कोई कुछ भी तो नहीं कर सकता। वहाँ पे आके बहुत गिड़गिड़ाई, उसके बाद पकड़ी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, सिटी में है, एक्सेट्रा। और पर जैसे कहते हैं कि किस्मत फूटी तो सब टूट जाता है। तो ये औरत, वो तो धंधे वाली औरत है, मतलब उसका पैसा ही वही है, तो उसमें इसका इमोशन उस पर इम्पैक्ट नहीं करता है बिल्कुल। तो हालांकि ऐसे, मतलब उसको भेज देते हैं एक घर में, उस रूम, मतलब वहाँ पर जो लड़कियाँ रहती हैं बहुत सारे उनके रूम रहते हैं, तो उसको ले जाते हैं वहाँ पर फ्रेश व्रेश करवा के घूमने के लिए। ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना कुछ फ्रेश होती है, और रोते रहती है। अब उस घर में और लड़कियाँ रहती हैं, तो कुछ लड़कियाँ बताती हैं उसको कुछ करना चाहती हैं कि अब हम लोग भी ऐसे ही हैं। मतलब वहाँ पर रहने वाली हर लड़की को एक कोई मजबूरी में है, कोई मतलब आके ना वो सब धंधा स्टार्ट कर दिया पैसे के लिए, कोई किसी ने उनको पैसे के लिए बेच दिया, और बहुत सारे कहानियाँ। तो कुछ लड़की उसको समझा अभी किस्मत निकल नहीं सकती, सारे निकलते हैं, ऐसे लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे गुंडे होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मतलब कि जो लड़की लोग पर कड़ी नज़र रखते हैं और यहाँ से कहीं निकलने नहीं देते।
और उस तरफ हस्बैंड उसका लड़की का, अब वो कॉल ट्राई कर रहा है, इसका गाड़ी आने का टाइम हो गया, जिस बोगी में इसका रिजर्वेशन था वहाँ पे चेक करता है, वो नहीं मिलती, कॉल करने का कोशिश करता है, वो कॉल कनेक्ट नहीं होता। तो ये भी बहुत मतलब मायूस हो जाता है, घबरा जाता है, क्या करे क्या नहीं, ऐसा करता है और जाके पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट देता है। तो पुलिस भी रिपोर्ट कर लेती है, मतलब रजिस्टर कर लेती है, गुमशुदा रजिस्टर कर लेती है, लेकिन उसको लड़के को बताती है कि आप जाओ, हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हम आपको बताएंगे। तो दिन बीत गया, मतलब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मतलब हफ्ता बीत गया, ऐसा होता है। तो पुलिस के पास ये लड़का बार बार दौड़ दौड़ के भी परेशान हो जाता है, पुलिस भी क्या करे, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, फ़ोटो सर्कुलेट किया न्यूज़पेपर में एक्सेट्रा, लेकिन तब भी कोई लीड नहीं मिल रही थी। और मुंबई शहर है, लाखों आते हैं, लाखों जाते हैं, लाखों कहीं गुम हो जाते हैं और पुलिस को कुछ कानो कान खबर भी नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हाँ, कुछ केसेस में मिल जाता है सक्सेस, कुछ केसेस में मिलता नहीं है सक्सेस। तो ऐसा कुछ दिन बीत गया, मतलब हफ्ते भर बीत गया, 1.5 हफ्ते बीत गया और पुलिस वालों ने इसको भी कह दिया लड़के को कि आप एक काम करो, आप अपना घर जाओ और वहाँ पे पता लगाओ कुछ क्या हुआ क्या नहीं। तो अगर हम मुंबई से हमको कोई लीड मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो पुलिस वालों का ये बात सुनकर वो भी ठीक ही समझता है, क्योंकि वहाँ जाके वो वहाँ पे भी ढूंढ सकता है, पता लगा सकता है। तो वो वहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है लड़का। और इस तरफ लड़की परेशान, हफ्ते भर हो गया, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रही है। वो जिसने ख़रीदा है, वो औरत ने उसको ख़रीदा है पैसा देकर, उसको भी अपना पैसा निकालना है इसको यूज़ करके, है ना। तो फिर भी ये बहुत जिद में अड़ी रहती है, खाती पीती नहीं है कुछ। और जो टाइम बीतता जाता है वो भी सोच लेती है कि शायद और कुछ होने वाला नहीं है, कितना दिन तक वो गिड़गिड़ाए, कितना दिन तक वो ना खाए ना पिए ना रहे। तो ऐसे ही मतलब वो भी अत्याचार करती है, मार पीट देती है एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ होती रहती है। सो वो समझ लेती है कि मेरा किस्मत अभी यहीं पे रह गया। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को चेंज करती है, लेकिन उससे फिर भी ये सब एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एक दिन क्या होता है, एक ग्राहक आता है इस लड़की के पास और लड़की जो राजी हुई थी फिर भी उसका ईमान नहीं मानता है ये सब करने को किसी और के साथ, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करने लगी थी और कहीं पे भी कुछ भी करने को इसका मन नहीं करता। तो जो मतलब एक रूम था और ये ग्राहक उसके पास आता है, तो ये कुछ भी करने से पहले ये लड़की पूरा उसके पैरों पे गिर जाती है और गिड़गिड़ाती है और रोने लगती है, बोलती है कि ये ऐसा चीज़ हो गया था, मैं आ रही थी अपने पति के पास और जो मुंबई आए हुए थे, हम लोग घूमने का प्लान था और मुझे ऐसे ऐसे दोनों लड़के पकड़ लिए। मतलब जो भी हुआ था इंसिडेंट, ये सारा खुल के इस आदमी को बता देता है। और लड़की की किस्मत
इतनी अच्छी है कि ये आदमी उसको बिलीव करता है, और शायद कमज़ोर दिल का था और ये इमोशनल पर्सन था, तो उस लड़की को समझता है उसकी लड़की के बाद, और पूछता है कि हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें, और बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं तो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, उसके अलावा अगर तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए तो मैं बोलो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। तो लड़की ये बोलती है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको आप मुझे अपना फ़ोन दो, और तो ये एग्री हो जाता है, और पर एक शर्त पे कि तुम किसी को बताना मत कि तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर रही हो सर बोल के। तो लड़की मान जाती है और वादा करती है कि वो किसी को ये सब बताएगी नहीं। तो जब फ़ोन मिलता है लड़की को, सीधा अपने हस्बैंड को कॉल करता है, और जब वो लड़का, उसका हस्बैंड फ़ोन देखता है, कॉल बात करता है उसके साथ, तो एकदम हैरान हो जाता है कि किसके नंबर से कॉल कर रही हो, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, इतने टाइम हो गए, कहाँ थी तुम। मतलब जैसा इमोशनल फ्लो होता है किसी का, मतलब आप किसी को ढूंढ रहे हो, अचानक उसका कॉल आ जाए, उसको पता चल जाए कि ये वही है, जिंदा है, कितना इमोशन भरा हुआ होता है। तो ऐसे ऐसे करके वो बताई अपनी स्टोरी पूरा, जब कैसे वो ट्रेन में बैठी, कैसे ये दो लड़के बात करने लगे, कैसे वो खाना ऑफर किए, ये खा ली विश्वास करके, और फिर कार में बैठ के और मुझे बेच दिया यहाँ पे रेड लाइट एरिया में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब स्टोरी बताई। तो दोनों फूट फूट के रोए। उसके बाद वो बोला, लड़का ने प्लान बनाया एक्चुअली बात करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था, दोनों एजुकेटेड थे और दुनिया को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, तो इसीलिए ये लड़का प्लान बनाता है। प्लान बनाता है ये कि तुम किसी को बताना मत, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो ये लड़की उस आदमी से पता पूछ लेती है, पता पूछ कर बताती है यहाँ ऐसा ऐसा जगह है। इसको तो कुछ पता नहीं था, बस उसी भले मानुस ने, वो भला मानुस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ भले ही बोलेंगे, आदमी चाहे चरित्र से कैसा हो, लेकिन एक ज़रूरतमंद इंसान का हेल्प कर रहा है, तो भले ही बोलेंगे, क्योंकि उसकी भी कोई ज़रूरत होगी, इसीलिए ऐसी जगह में आता है, वो उसकी भी कोई कहानी होगी, इसीलिए ऐसे जगह पे आता हो। लेकिन अभी एक ज़रूरतमंद लड़की को मतलब हेल्प कर रहा है, उससे भले आदमी ही कहेंगे। तो उसी भले आदमी ने इसको सब एड्रेस बताया और अपना फ़ोन लेके चुपचाप वो चला गया। तो सब इन्फॉर्मेशन पाके लड़की का हस्बैंड अब क्या करे क्या नहीं प्लान बनाता है, सोचने लगता है। एक बार भी सोचता है कि वो फ़ोन पुलिस को बोल दे, और फिर सोचता है अगर पुलिस वाले इससे मिले होंगे तो क्या करें क्या नहीं, वैसे बहुत कुछ प्लानिंग करता है। और आखिर में ये सोचता है कि नहीं, किसी को बताना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, चुपचाप से जाना है और चुपचाप से सब कुछ करना है। तो जैसे डिसाइड किया आपने, आप तो गया वो, मतलब मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंच के जैसे पता तो ऑलरेडी मालूम था उसको, बता दिया था, तो वहाँ पे उसी घर में पहुंचता है, उसी कोठे में पहुंचता है, कोठे में पहुंचता है। और जैसे नॉर्मली जब कोठे में पहुंचते हैं तो जो मालकिन होती है वहाँ का, एक से एक लड़की दिखाता है कहाँ पर को,
और चूज़ करने को बोलता है। तो इसी हिसाब से ऐसा उस लड़के को भी एक के बाद लड़के दिखाता है, लेकिन ये लड़का सब रिजेक्ट कर देता है, एक के बाद एक सबको रिजेक्ट कर देता है। तो इसको जब पता चलता है कि मतलब वो मालकिन को, उस कोठे वाली को सबको कैसे रिजेक्ट कर रहा है बोल के उसके ध्यान में आता है वो लड़की। तो उसको क्या करता है, उस लड़के को उस लड़की के पास भेजता है उस रूम में, लेकिन एक हाई अमाउंट चार्ज करता है। अब वो लड़का पहुंचता है जब उस लड़की के रूम में, देखता है अपनी पत्नी को और दरवाज़ा बंद करके दोनों एकदम से अपने दोनों को बाहों में भर लेते हैं और फूट फूट के रोते हैं बहुत। और थोड़ा टाइम के बाद संभलते हैं दोनों। अब क्या करे क्या नहीं, क्योंकि उस जगह से तो लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। कोठे का पर्सनल सिक्योरिटी है और ऐसे आप ले नहीं जा सकते किसी लड़की को बाहर, ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो ये प्लान करता है, उसी रूम से 100 नंबर पे कॉल करता है पुलिस को और बताता है कि हम इस जगह में हैं, ऐसा जगह है और ये कहानी हुई थी। तो कहा जाता है उस जगह में पुलिस और ज़्यादा रेड नहीं, मतलब लेट नहीं करते हुए साथ ही साथ रेड मारती है। साथ ही साथ रेड मार के ऐसे जगह में क्या होता है ना, पुलिस लोगों का भी कनेक्शन रहता है, तो कुछ पैसे के लिए कुछ पुलिस इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं एक्सेट्रा। लेकिन ये जो 100 नंबर पे गया ना कॉल, ये एकदम डायरेक्टली पुलिस को अलर्ट कर दिया और साथ ही साथ पुलिस आकर रेड मार दी जगह को और उस कोठे वाली को गिरफ्तार कर ली और वहाँ पे जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और कहा जाता है इन दोनों का जो प्यार है, इस हस्बैंड वाइफ का दोनों का जो प्यार है, यही दोनों का प्यार उन दोनों को बचा लेती है। और पुलिस लोग भी इस लड़के को बहुत सराहते हैं, जो जैसा उसका प्लानिंग था, अकेले आना, किसी को ना बताना और अपने वाइफ के पास किस ट्रिक से पहुंचना और उस वहीं से किसी को बिना कानो कान खबर किए उसी रूम में से पुलिस को कॉल करना और मतलब सब कुछ अपने प्लानिंग से कर लेना और सही प्लानिंग करना। इसी के वजह से उसकी जान बच गई, उसकी बीवी की जान बच गई और उस कोठे में जो बहुत सारे इवन नाबालिग लड़की थे वो सब की भी जान बचा ली। तो पुलिस ने इनको भी सराहा बहुत। और उसी जैसे मतलब जो गिरफ्तारी हुआ वो कोठे वाली का था, तो बहुत सारी पूछताछ करने के बाद वही बताते हैं कि जो 2 लड़के आते थे उन दोनों लड़कों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनका धंधा ही था वो कि ऐसा कोई लड़की मतलब अकेली ट्रैवल कर रही और मतलब मायूस हो एक्सेट्रा, उसको फंसा के वो लाते थे और यहीं बेच देते थे दिल्ली के रेड अलर्ट एरिया में, उनका वो धंधा था। तो उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। तो सोचिए दोस्तों, ये थी एक हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी, उनके प्यार की कहानी और एक दूसरे के लिए इतना चाहत की कहानी। इसी प्यार के लिए इस दोनों का जिंदगी बच गया और इन दोनों का नहीं, बहुत सारों का भी जिंदगी बच गया। तो यही प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है दिल के लिए, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी।
तो ये थी आज की छोटी सी कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्पायर करिए, ताकि मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाता रहूं और आप सुनते रहें। जाते जाते आपको धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको कई और कहानी में। जय हिंद।